चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। अच्छा, अभी तक हम लोग जो मेंसुरेशन में क्या है हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेंसुरेशन में क्या है, बस कुछ फॉर्मूला है किस चीज़ का, वॉल्यूम का, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, यही फॉर्मूला है। आईसी को निकालने के लिए बोल रहा है। मेंसुरेशन का सवाल तो एकदम नहीं छूटना चाहिए, इतना आसान सवाल होता है इसका। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था दो टॉपिक होता है, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब किसी को ऊपर से, साइड से, कहीं से भी काट दो बराबर हो जाएगा। जैसे देखो, ये अगर क्यूबॉइड है, अगर क्या मतलब क्यूबॉइड ही है, इसको कहीं से मैं काट दूं ये सामान्य आएगा, सेम आएगा, राइट। मतलब इसका हर दो पार्ट सेम है। ठीक है, हर दो पार्ट में अगर इसको 3 स्लाइस कर दूं तो हर पार्ट इक्वल स्लाइस कर दूं तो सेम है। वैसे ही ये सिलेंडर देख लो, इसको मैं अगर 3 पार्ट कर दूं तो हर स्लाइस सेम है, छोटा छोटा 3 सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, हम लोग यही पढ़े थे, क्यूब पढ़े थे, क्यूबॉइड पढ़े थे। रेक्टेंगल में भी, रेक्टेंगुलर जो क्यूबॉइड होता है इसमें भी सेम है। इसको मैं अगर 3 पार्ट कर दूं तो हर पार्ट सेम है, इसलिए इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। एसिमेट्रिक क्या होता है कि उसको अगर हम काटेंगे तो सिमिलर नहीं होगा। जैसे देखो कोन, 3 पार्ट सेम नहीं है। स्फेयर 3 पार्ट सेम नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, एसिमेट्रिक में कोन भी है, स्फेयर भी है, एक हेमिस्फेयर भी है। एक यही स्फेयर, स्फेयर मतलब क्या, गोला, सर्कल नहीं, सर्कल नहीं है। याद रखो, हम लोग ना मेंसुरेशन जब पढ़ रहे 3D पढ़ रहे हैं। 3D, 2D हो गया सर्कल, ये 3D है। 3D मतलब एक गोला, बॉल जो होता है ना, बॉल, वैसा बॉल, जो गोला बॉल होता है वो। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब मैं बोला था, हम देखें कि रेलवे में कौन नहीं आता है, मैंने देखा नहीं एक भी सवाल। स्पेयर आता है, हेमिस्फीयर भी नहीं आया, फिर भी हम स्पेयर पढ़ाएंगे, हेमिस्फीयर भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्पेयर और हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। अच्छा, एसिमेट्रिक में फॉर्म, जैसे हम लोग सिमेट्रिक के फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बताए थे ना, वॉल्यूम कैसे करते हैं, बेस का एरिया इनटू हाइट, याद है कि नहीं है? बेस का एरिया इनटू हाइट। मोटकी, तुम क्लास उसने की देखी थी? क्या बात कर रही हो तुम, चरस पीती हो क्या तुम? ये जो लिपस्टिक लगाना ग्रुप में दिया था वो आज नहीं, जब भी लगाई थी तो वो जो 2 बजे तक वो जो मोमो चाउमीन खाना, वो तो ग्रुप में दिया था, खाई थी ना। वो तो जिस रति से तुम्हारा वो जो मोमो चाउमीन के प्रति रति है ना बेटा, उतना पढ़ाई का हो जाता ना तो काम बनता कुछ। चलो ठीक है, देखो हम लोग बताए थे ना, सिमेट्रिकल का क्या होता है, वॉल्यूम का, बेस का एरिया इनटू हाइट। कर बाबू सुनो, ये सब याद रखना चाहिए एकदम, ओ याद रखना चाहिए एकदम, नहीं तो बाबू सुन लो, अगर जो मैं पढ़ा ना वो याद नहीं रहेगा, एक भी मेंसुरेशन नहीं बनेगा। दूसरा मैंने बताया था, सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इनटू हाइट। सरफेस का एरिया पूछ रहा है, वॉल्यूम मतलब अंदर का जगह पूछ रहा है, तो अंदर का जगह पूछ रहा है तो एरिया इनटू हाइट, और इसका पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस और ऊपर का, मतलब बेस का 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एसिमेट्रिक का तरीका क्या है, हम लिख दे रहे हैं बस। वॉल्यूम का 1/3 लिख लो बस, ऐसे ही, ऐसे सर्कल का याद ही करना पड़ेगा। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट होता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ये होता है हाफ ऑफ, उसमें क्या था देखो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट था, इसमें क्या 1/3 रहेगा। कर्व सरफेस एरिया में उसमें क्या था, पेरीमीटर इनटू हाइट, इसमें हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, अच्छा इसमें स्लैंट हाइट लिख लेना, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है, हम अगर कोण तो पढ़ाएंगे नहीं, छोड़ दो। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया।
उसको सब हम लोग करके दिए तब वो कर रहा है, समझे। यहाँ ये सेटअप करके दिया गया, लैपटॉप दिया है, तो वो क्या कर रहा है। और यहाँ तो पूरा खून तो हम लोग लगाए हैं इसमें, समझे ना। वो भी अभी चीप पढ़ा रहा है इसलिए लोग आ रहा है। हाँ तो वहाँ कोई है नहीं ना, वो लोग को क्या पता, वो लोग को लगता है कि ये लिख पढ़ लिया तो कुछ जॉब मिल जाएगा। एक गंवार आदमी को तो जो कुछ नहीं जानता है, अनपढ़, मतलब अनपढ़ नहीं बोलना चाहिए, मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन कम है उसको तो नहीं पता चलेगा ना। उस तो सोचेगा भाई चलो 6,000 कर लेंगे, कुछ तो जॉब मिल जाएगा। ये लोग सोचे कर रहा है 10,000 का जॉब मिल जाएगा, 5,000 का जॉब मिल जाएगा, लेकिन इससे कोई जॉब नहीं मिलेगा। रैदर हम इससे अच्छा बोलते टैली वैली सिखाए तो उससे कहीं 5-10,000 का जॉब भी मिल जाएगा। ऐसा पढ़ाए और टाई अप रखे कि कहीं पे घुस जाए, मतलब कहीं मतलब जॉब में घुस जाए। अच्छा देखो, अब ये याद कर लो, स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो याद कर लो, ठीक है। देखो स्फीयर का याद कर ले तो हेमिस्फीयर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखो स्फीयर क्या है, ये गोला है, ठीक है, ये गोला है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा ये बहुत याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है लेटरल सरफेस एरिया। अभी बात समझो, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये पूरा बाहर का पूरा एरिया, क्योंकि मैं जब एक स्फीयर का ऐसे घूमूंगा ना सब कुछ देख पाऊंगा कि गोला है, तो ये पूरा बाहर का जितना एरिया है ना, ये 4πr² रहता है, ठीक है ना। अब देखो समझो इस बात को, एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr², इसका क्या होगा 4 गुना होगा, स्फीयर कितना होगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का होगा 4/3 πr³, ठीक है। अच्छा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सेम होगा 4πr², ठीक है ना। इसको छाप लो एक बार। ये हेलमेट किसका है, इससे सेफ्टी होता है। ये थोथन टूट जाएगा, नहीं ये वाला अगर नहीं है ना, नीचे का नहीं है तो टूट जाएगा गिरने से। हो गया, हो गया। ला 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 अच्छा जब स्फीयर को बीच से काट देगा ना, बीच से, तो हेमिस्फीयर बनता है, ठीक है ना। जब स्फीयर को बीच से काट दिया तो क्या बनता है, हेमिस्फीयर। अच्छा अब देखो समझो इस बात को, पूरा स्फीयर में अगर वॉल्यूम 4/3 था, 4/3 πr³, तो आधा में कितना होगा, आधा होगा, तो वो 4/3 था, तो ये क्या होगा 2/3, है कि नहीं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। चलिए अच्छा पूरा का सरफेस एरिया कितना था πr², तो इसका कितना होगा 2πr², लेकिन नहीं, सरफेस एरिया क्या होता है, हमने क्या देखा था, समझो इस बात को, जब पूरा गोला था तो बाहर का पूरा एरिया था, अब आधा हुआ तो आधा हो गया, बट हम जो 2πr² बोला ये खाली यही एरिया हुआ ना, ये एरिया तो नहीं हुआ, ये एरिया तो नहीं हुआ, है ना, ये एरिया तो नहीं हुआ ना। हम लोग जब गोला बना रहे थे तो गोला ये तो कवर्ड था, तो ये है 2πr², ऊपर था 2πr², तो 4πr² होता। अब ये तो नहीं है तो 2πr², लेकिन ये एरिया भी तो है, ये क्या है बेसिकली गोला है ऐसा, है ना। अगर हम हेमिस्फीयर के ऊपर से क्या गोला दिखेगा, गोला का एरिया कितना होता है, चलो मैं जितना अच्छा पढ़ाता हूं ना कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। दोनों सेम होगा ना, नहीं होगा क्या,
ऐसा है क्या? एक बार देख लो क्या? ओ हाँ, ये तो टोटल सर्फेस एरिया है ना। ठीक है, सही है। कर्व सर्फेस एरिया ये हुआ। टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा? अंदर वाला भी आ जाएगा सब। ठीक है, सही है। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया? लिखना हो गया? एक और चीज मैं लिखा दे रहा हूं, सवाल एक भी नहीं आया है, सवाल एक भी नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, मिटा दे। मैं बस हल्का दिखा देता हूं, मुझे पता है तुम लोग लिखेगा भी नहीं ठीक से, फिर भी हल्का से दिखा देता हूं। करने की जरूरत नहीं, बहुत गंदा है ये। हॉलो हेमिस्फीयर किसी एग्जाम में आता है, तो हल्का बता देते हैं, अगर कहीं पेन पुन चलाने जैसा दिमाग रहा तो चला लेना। हॉलो हेमिस्फीयर क्या होता है? इससे पहले जो हेमिस्फीयर था वो पूरा सॉलिड था, अब ऐसे करके है, कटोरी है, समझे? मोटा कटोरी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसका 2 रेडियस होगा, ये आर, ये कैपिटल आर। तो वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम था 2/3 पाई आर क्यूब था, तो R3 माइनस आर। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दिए। और क्या था इसमें? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, पहले ना हॉलो हेमिस्फीयर मत लिख लो, हॉलो स्फीयर लिख लो। ठीक है, हॉलो स्फीयर लिख लो। ठीक है, ये पूरा स्फीयर ही है। ठीक है, स्फीयर ही है, मैं बताया हॉलो स्फीयर है। स्फीयर का पहले लिख लो, फिर आगे उसके बाद को बताते हैं। तो ये होगा 4/3, हाँ, तब 4/3 होगा। और इसका क्या? कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। वो क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद हम और हॉलो हेमिस्फीयर का अकॉर्डिंगली निकाल लेना। इसका क्या हो जाएगा? 2/3, और इधर का क्या हो जाएगा? ये होता है 2 होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्सर से टोटल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आता नहीं है, एक भी सवाल आता नहीं है। हो गया? चलो धूमधाम थोड़ा सवाल करते हैं। सवाल नंबर पहला देखो, 8 नंबर है वो। 8 नंबर, मैं 8 नंबर क्यों है? मैं हॉलो टॉलो जितना था वो वाला हटा दिया हूँ, हॉलो और कोन भी हटा दिया हूँ। पहले कोन का था, तो कोन इसलिए हटा दिया हूँ क्योंकि कोन का 21 सवाल दिखा नहीं मेरे को। ठीक है, अगर एक बार देख लेना, अगर सवाल आता है तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ। तुम लोग का ना, जो अगर 10 सवाल आता है तो 10 में से 8 सवाल क्यूब और क्यूबॉइड से आता है, मैंने देख लिया है। ठीक है, और जो मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाया था कि ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया है, 4 गुगाए है, अंडी जंडी, ये वाला से ज़्यादा आता है। ऐसा इसी लेवल तक का आता है। तो जो उससे, इसलिए मैं उस पर बहुत स्ट्रेस किया, उसको मैं लंबा खींचा। अब ये सबसे साल में, मतलब मान लो 10 में से कभी एक सवाल आ गया 3-4 साल में, इसलिए मैं इसको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। हॉलो हेमिस्फीयर नहीं आया है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, कौन से नहीं आया इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बोलोगे मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, कौन नहीं है, उसका खाली 1/3 पाई आर एल है, खाली कुछ नहीं है। यहाँ आर क्यू है, आई आर एल, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब रटा हुआ है पूरा। चलिए देखो क्वेश्चन, देखो बोल रहा है कि सर जी अगर सरफेस एरिया स्फीयर कितना है 616, तो उसका रेडियस फाइंड कीजिए। तो कोई सवाल ही नहीं है। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 616। तो 4 पहले ही मैं 4 से काट देता हूँ। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये कितना हुआ? इक्वल टू 154। ये 2 से 11, ये 2 से 2 7 जा 14, 2 7 जा 11 से 7, तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 7 स्क्वायर। तो आर कितना हो गया? 7। कोई सवाल में दम नहीं है।
हो गया? कितना हो गया? प्रॉपर लाइट ही हो गया ना? प्रॉपर लाइट ही हो गया ना पूरा। समझे? तुम लोग हैं एक नंबर का धूर्त आदमी। सेटअप अपना करना चाहिए। मैं इसको बोला ओह इमरजेंसी लाइट भी नहीं है, कुछ दिमाग लगाना चाहिए। मैं निकल रहा था, मैं सोचा कि टॉर्च ले लेता हूँ, कहीं काम आ जाए। नाले तुमसे से कुछ ना हो पाएगा। धूर्त। जब ऐसे पढ़ाओगे तो जो पढ़ने वाले रहेंगे वो सोचेंगे यार टीचर बहुत ईमानदार है, चलो हम भी पढ़ते हैं यार। नहीं क्या? तुमने आज बिजली बंद, पढ़ाई बंद, तो बोला सर फीस बंद। वो तो बंद है ही। देखो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर बोल रहा है, ठीक है? हेमिस्फीयर, स्फीयर नहीं बोल रहा है, हेमिस्फीयर कितना है? इतना। तो उसका रेडियस क्या है? वॉल्यूम क्या आता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई एट स्क्वायर। कौन बोला था? तुम बोलते। स्क्वायर हमेशा एरिया में होगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब होगा, ठीक है? एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू कितना दिया है? 155,232, ठीक है? चलिए अगर 2 से काट लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 1 6। इधर क्या आ गया? 22/3 इंटू 7 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 77616। इसको 11 से 2 से काटते हैं। चलो 2 से तो ये 11 हुआ, 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 0 8, 11 से 33, 55, 5 3 22 8, ठीक है? तो आर क्यूब कितना हो गया? 7 इंटू 3 इंटू 3528, 3528 रुको जा में 4 8 28 ये कटा, ठीक है ना? 2 1 2 कटा, ठीक है? पक्का? तो क्या हुआ? 2 7 14 12 18 1769 किसका है? किसी का? ये है क्या? क्यूब, क्यूब साले देख। 7 थे 21, 42 42 का होगा ये, 43 का। ऑप्शन क्या है? रुक जा भाई। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर ना, क्या दिया था ये? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया? मैं अगर 4 से काटूँ तो इसको 4 3 जा 12, ठीक है? 4 8 जा 32, 12 31। ये कैसे मैं सही किया हूँ मैं? अच्छा रुको, हाँ 12 4 जा 32, हाँ ठीक है? 32 3, फिर 4 जा 32, बहुत बढ़िया, 0 8, ठीक है? अब उसके बाद 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 30 तो 22, उसके बाद 8, ठीक है? बढ़िया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मेरा क्यों नहीं आ रहा आंसर? वाई माई आंसर इज नॉट माई। मैं 2 से काट दिया उसको, हरामखोर। मैं 2 इधर लिख दिया हूँ, नॉनसेंस। तुम दिमाग मत लगाओ इतना, ठीक है? तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्यूब कैसे आएगा। मैं थोड़ा बदमाशी बुद्धि लगाता हूँ, रुको। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 0 वाला तो ना होगा, ठीक है? 0 इंटू 8 8 64, 8 64, 4 8 32, 2 लास्ट में होगा क्या? अच्छा रुको, 2 एक में आ रहा है, 2 4 4 8, एक आ रहा है, 6 या 36, 36, हाँ 6 आ रहा है। तो क्या हो? 7 थे 21, 1 8 1 8, ये आ रहा है। इसका 38 आंसर होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया? 38 का 3 बार किया, नहीं 38 नहीं, इसका क्या आना चाहिए? 2 4 4 42 आना चाहिए, सॉरी 42। देखो कैसे हो रहा है? 42 का लास्ट यूनिट मैं 3 बार किया, 2 इंटू 4 4 8, तो उससे दिख रहा है मेरे को 42 आ रहा है, ठीक है? मैं देखता हूँ कैसे मल्टीपल चेक करेगा। बाबू ठीक है, 1 7 दिख गया हमको, ऐसे ही निकल गया ना आंसर। कोई प्रॉब्लम है तुमको? यूनिट मल्टीप्लाई करके हो रहा है ना, कैलकुलेशन में सही है ना? 0 से तो नहीं होगा। 2 4 4 8 खत्म, मल्टीपल चेक ना, कोई मतलब है इसका? अब आएगा ही आएगा।
देखो मेरा, मैं इसलिए तो कर रहा था, देखो ना 7 3 2 7 3 21 21 42 42 है ना, तो उधर भी आएगा कुछ एक, ये कुछ 42 का है, कुछ कुछ आएगा, जो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर आगे हो गया। ला 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 ला। एक बार इसको करके देख लो तो इसका क्यूब आता है कि नहीं। 3528 इंटू 7 इंटू 3, उसका क्यूब रूट निकाल के देखो तो। ला 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 आ रहा है ना, ठीक है, भर में दो। चलिए 10 नंबर देखो, कैसे भी आंसर लाने से मतलब है, ऑल द कॉपी में मैं काट कूट के कुछ निकाला था। 10 नंबर देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 464 पाई, व्हाट इज द वॉल्यूम। बोल रहा है देखो कि रेडियस कितना बढ़ाया गया है, 4। जब रेडियस 4 बढ़ाया गया तो सरफेस एरिया कितना हो गया, 464। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा में क्या होगा, 4 पाई आर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 बढ़ाया गया है, सॉरी इधर आर प्लस 4 होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा, आर स्क्वायर, है ना। दोनों में डिफरेंस कितना है, 464 पाई। कोई दिक्कत है। चलिए मैं 4 पाई तो पहले दोनों में सब में से काट देता हूँ, ये कटा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 4 जा 4, ठीक है। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ऐसे है ना, आर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 116। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी करूँगा तो क्या होगा, 2r प्लस 4, ए माइनस बी करूँगा तो क्या होगा, 4 इक्वल टू 116। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अच्छा तो 2r कितना हो गया, 2r हो गया 25, r कितना हो गया 25/2। आंसर पूछा गया, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। अच्छा देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है, स्फीयर बोला है ना, स्फीयर क्या होगा था, 4/3 इंटू पाई मतलब 22/7, आर का क्यूब मतलब 25 का क्यूब, और इधर 8 होगा। कोई दिक्कत, ये 4 2 जा 8, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है तो क्या बताएं। अच्छा देखो नीचे अब 8 तो नहीं हो सकता है, किसी भी हाथ में 8 तो नहीं होगा, और ये 3 भी किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो नीचे 8 नहीं होगा, नीचे 2 नहीं होगा, लेकिन नीचे 6 हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया, बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया। ऊपर कोई 3 कटने वाला आदमी नहीं है, 2 से भले कट जाएगा तो नीचे 3 होगा, लेकिन 3 वाला ऑप्शन है नहीं, तो 6 हो सकता है ना। लेकिन 3 तो किसी हाथ में नहीं कटेगा, 3 तो रहना पड़ेगा नीचे। तो नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मेरा कंसेप्ट सही है। ला 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 ला, नहीं देखो इसमें क्या होगा, ये 22/7 को 3.14 ले सकता है, 3.14 लिया होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन नीचे 3 रहना पड़ेगा, 3 किसी से भी नहीं कटेगा, समझे ना, 3 किसी से भी नहीं कटेगा। दम है तो काट के दिखाओ। इसलिए देखो ये क्या हुआ है, ये 15 ये है ना 15625 इसका क्यूब है, ठीक है। और नीचे अच्छा ओहो तुम लोग तो गधे हो,
मतलब महागधे हो, गधो, सड़े आम, सड़ा हुआ आदमी, पाई तो रखा हुआ है। इतना देर से मैं बता रहा हूं, इसको देखना चाहिए ना भाई तुम लोगों को, गजब आदमी है यार, पाई तो रखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 11 नंबर देखिए। इसमें कुछ नहीं यार, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है खाली। हो गया? हो गया? अच्छा, रेडियस दिया है हेमिस्फीयर कितना है 9। इसका कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम। हेमिस्फीयर बोला है तो क्या होगा? 2/3 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्या है? 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 जा 9। ठीक है, डेसिमल में दिया है लोग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2 इंटू 3.14 इसको ले लेता हूँ। ठीक है, पाई मतलब 3.14 वैल्यू होता है। 9 9 जा 81 और 81 3 3 243। ठीक है, और ये कितना है 6.28। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लड़की लोग कैसे लग जाता है, ऐसे करके 243 6.28। मर जाओ तुम लोग, ऐसे ही करना है। मैं क्या करूँगा, इसको पार्ट वाइज करूँगा। 243 इंटू 6 कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा देखो, 6 3 जा 18 का 1, 6 4 जा 24 एक 25 का 2, 6 2 12 13.1458 प्लस अब 0.3 इंटू ये करना पड़ेगा। 28 को मैं 0.3 ले लिया तो 0.3 बोले तो क्या हुआ देखो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 1 3 जा 6 एक 7, तो ये हुआ 72.9। तो बेसिकली 73 मान लो, तो कितना 8 और 3 11 1 और उसके बाद 7 5 12 एक 13 का 1 4 1 5 1531 के आसपास आंसर होना चाहिए, होगा सी। 1531 से थोड़ा छोटा होना चाहिए क्योंकि 0.28 की जगह हम लोग क्या लिए 0.3 ले लिए हैं। सीजन कितना, मौसम कितना जल्दी चेंज हो रहा है ना। दोपहर में पूरा धूप था और शाम होते होते एकदम मूसलाधार बारिश हो गया। लिखना हो गया? चलिए 12 नंबर सवाल देखो। देखो फिर बारिश से 12 नंबर देखो। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फीयर बोल है, बोल मतलब कटोरी, उसका एज 88 है। एज मतलब सरकमफेरेंस है, उसका कोना जो है 88 है, मतलब सरकमफेरेंस बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 2 पाई आर बराबर कितना 88। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। ये हुआ 2 टाइम्स सॉरी, तो आर बराबर कितना हो गया 14 हो गया। ये तो हमें पक्का पता है। ठीक है, आगे बोल रहा है सर जी ये इतना है। बोले सर ये पूरा फुल है। अच्छा वो बोल रहे सर हम छोटा छोटा हेमिस्फेरिकल ग्लासेस भी रखे हैं जिसका डायमीटर कितना है 7 है। तो ऐसा जिस ये बड़ा वाला बोल जो है, बड़ा वाला जब बोल जो है इसका रेडियस कितना है 14, हम छोटा छोटा ऐसा बॉल कितना भर सकते हैं, ये बोल रहा है बेसिकली। ठीक है, क्या सेम होगा? वॉल्यूम। जब भी बोलेगा एक बड़ा वॉल्यूम, बड़ा बर्तन से इतना बर्तन बनाना, तो क्या सेम होगा? वॉल्यूम। हमेशा वॉल्यूम सेम होगा। तो बड़े वाले का वॉल्यूम छोटे वाले का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। हाँ, तो बोल रहा है कि सर जी हम क्या बोल रहे हैं, कितना ग्लास बना सकते हैं, यही तो पूछ रहा ना। अच्छा देखो बड़े वाले का रेडियस कितना, ये आर कैपिटल आर लेते हैं, इसका रेडियस इस टू स्मॉल का रेडियस इसका कितना 14
छोटे वाला कितना है 7, कोई दिक्कत, यही है ना? अच्छा ये क्या था, पहला वाला भी स्फीयर था क्या? हेमिस्फीयर था, दूसरा वाला भी हेमिस्फीयर ही है, ठीक है। और बोल रहा है हाउ मेनी पीपल कैन इट सर्व, ठीक है। 7 2 14, डायमीटर 7 बोला ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ऑप्शन में से आ ही नहीं रहा है। ये 14 है, इसका रेडियस 14 है, इसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो मैं अगर इसको करूँ 7 से 2 बार में, अब दोनों तरफ 2 से बढ़े तो 4:1 हो गया, है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर तो 4:1 हो गया। ये तो है रेडियस, ठीक है। अब वॉल्यूम का क्या होगा? आर क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो 64, 1 का क्यूब है 1, तो इसका बड़े वाले का वॉल्यूम है 64, छोटे वाले का 1, तो कितना बन पाएगा? 64, ठीक है ना? हो गया? 13 नंबर सवाल देखो। अच्छा बोल रहा है कि सर जी एक स्फीयर था, उसको हम बीच से काट दिए, ठीक है, तो बोल रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। अब मैं बोल रहा हूं कि भाड़ में जाए, हम बोल रहे हैं बेसिकली 2 हेमिस्फीयर है, उसका एरिया निकाल। एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? कितना होता है बताओ? एक 3πr², 3π नहीं होता है मोटी, 3πr² भी होता है। अच्छा तो एक का 3πr², तो 2 का कितना होगा? ठीक है ना? समझ में आ रहा है सब? चलिए, मिटा दे। अच्छा 17 नंबर देखो, बोल रहा है एक हेमिस्फीयर है, उसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके 32 स्फीयर बनाया गया, इक्वल वॉल्यूम, सबका इक्वल वॉल्यूम का। तो हर इसका ये रेडियस क्या होगा? इधर देखो, इधर देखो। बोल रहा है सर जी हमारा क्या था, एक बड़ा हेमिस्फीयर था, ठीक है, उसको मेल्ट किया गया, तो बड़ा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3πr³। उसको मेल्ट करके क्या किया? 32 स्फीयर बनाएगा, स्फीयर बना, हेमिस्फीयर नहीं, 32 स्फीयर बनाएगा। एक का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³। कोई दिक्कत? चलिए, अगर ऐसा है मैं पहले 3 काट दूं, पाई काट दूं, ठीक है, अब ये 2 से ये काट दूं, तो देखो क्या हुआ? r³ बराबर 64r³, तो r बराबर 4r, तो छोटे वाले का रेडियस क्या होगा? r/4। तो जो छोटा छोटा स्फीयर है उसका रेडियस क्या होगा? बड़े वाले का 1/4। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्या हुआ? गोबरी है तुम। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, 18 नंबर देखो। देखो क्या बोला, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अनदर स्फीयर। दो स्फीयर है, एक का डायमीटर बड़े वाले का डी लिख रहे हैं, दूसरे वाले का 4 गुना है, तो रेडियस भी यही होगा ना, रेडियस भी यही होगा। चलिए आगे बोल रहा है सर, द सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, पहले वाले का सरफेस एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बराबर है किससे सर, वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है? बोल रहा है सर आप थोड़ा दूसरे वाले का रेडियस फाइंड कीजिए। सर ये क्या सवाल पूछते हैं आप लोग हमारे बच्चों से। तो क्या हो गया देखो, अब आर के जगह अगर मैं 4r कर दूं, ये 4r बैठा दो, यहां क्या होगा, 16r स्क्वायर हुआ ना। ये r के जगह 4r बैठाया तो क्या हो गया, 16r स्क्वायर। और इधर क्या हो गया, r³/3 स्क्वायर है तो कट गया, इधर क्या गया, r बराबर हो गया 48। मेंसुरेशन में कुछ नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, जो बोला है वो कर दो, आंसर आ जाएगा। हो गया? उन्नीस नंबर देखो, बोल रहा है एक सॉलिड स्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर दोनों का टोटल सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, बोल रहा है एक सॉलिड स्फीयर का टोटल सरफेस क्या क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, और एक सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, बराबर है। ठीक है, तो पहले तो हम ये रिलेशन आराम से निकाल दिए, 4, अच्छा तो r बराबर क्या हो गया, 2/√3 इंटू आर, ऐसा हो जाएगा ना। दो स्क्वायर रूट कर दिया तो 4 का 2 आएगा, इसका r आ गया और ये √3 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है सर जी, या ऐसे भी देख सकते हैं, r/r इक्वल टू क्या हो गया, 2/√3। चलिए अब बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहा है ये, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होगा, अगर रेडियस का रेशियो क्या है, देखो ये है 2:√3, तो वॉल्यूम का क्या होगा, क्यूब। तो क्यूब क्या हो जाएगा, ये होगा 2 × 4 = 8। ओ नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ये क्या था, स्फीयर, ये क्या था, हेमिस्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, नहीं ये तो हेमिस्फीयर है, आर हेमिस्फीयर है ना, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई r³, और इसका क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R³, यही होगा ना। तो पाई तो हटा दो, 3 भी हटा दो, जो कॉमन पार्ट है वो हटा दो, तो बेसिकली क्या होगा, r³, ये होगा 2 का क्यूब इज टू 2 इंटू √3 का क्यूब, 4:3√3। फोर इज टू 3√3 होगा, इसमें 3/4 दिया है तो वही आंसर मानना है। ठीक है, वो ये नहीं बोला कि फर्स्ट वाले सेकंड का रेशियो है, सेकंड वाले फर्स्ट का रेशियो, ऐसा नहीं दिया है। समझ आया ना ये बात।
हो गया, हो गया। ये सवाल में एकदम दम नहीं है ना, मेंस्ट्रुएशन में एकदम दम नहीं है। मैं वही तो बता रहा था, तुम बोलो सब पढ़ा पाएंगे कि ना, तो कुछ है। 20 नंबर देखो क्या बोल रहा है। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 1:4। दो स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? 1:4। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं r² r स्क्वायर क्या है? 1:4। कोई दिक्कत? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा ना, है ना। अब बोल रहा है सर जी उसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम r³ 1:8। ये सवाल है। हो गया, आंसर हो गया। अभी वेट करिए मुट्ठी, वो वेट करिए, आंसर कब आएगा? वही बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ये मेंस्ट्रुएशन का इतना आसान है ना, इसे कुछ है? विजय बताओ। नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? साले तुम जो एक्सप्रेशन दिया ना अभी, नहीं तुम जो एक्सप्रेशन दिया मेरे को लगा कि पूरा ब्लैंक लुक दिया। अभी आता है, मतलब आ जाएगा, जाएगा, आ जाएगा घर में करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमको? आ रहा है, मतलब घर में करना पड़ेगा ना। हो जाएगा तो भाई हेल्प करना यार इसमें। ये पूरा ब्लैंक लुक दिया है, वो उसका लुक का मतलब था आपके लिए तो इजी है, ऐसा बोल रहा था वो। बाबू देखो पूरा इजी पढ़ा रहे हैं यार, इसमें कुछ नहीं है। कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा बोल लो। इक्कीस नंबर देखो, 21 नंबर देखो। बोल रहा था सम ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर ए एंड स्फीयर बी 14। देखो दो स्फीयर है, उसका रेडियस का सम क्या है? 14। कोई दिक्कत? चलिए आगे बोल रहा है कि सर जी पहले वाले का रेडियस ना दूसरे वाले के रेडियस से बड़ा है। चलिए ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया इज 112 पाई। तो देखो क्या होगा, 4πr² माइनस r² बराबर कितना होगा? 112 पाई। कोई दिक्कत? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, मैं बोल रहा हूं मैं पहले काटता हूं यार प्लीज। अब 4 से 4 2 8, 4 8 32। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, a² माइनस b²। जब भी ऐसा है ना हमेशा a² माइनस b² ही लगाओ। तो a प्लस बी क्या है? 14। a माइनस बी क्या है? r माइनस r इक्वल टू 28। तो 14 दूनी 28। तो दोनों रेडियस का डिफरेंस कितना है? 2। मतलब दोनों रेडियस का डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, तो पहला बात है इसमें से 2 पहले घटा दो, 12 आया। 12 मतलब 6। अभी तो दोनों बराबर है, इसका डिफरेंस कितना लाना? 2। इसको एक बढ़ा दो 7, इसको एक कमा दो, नहीं रुक जाओ, 8 होगा नहीं 7। ये कितना होगा? 5 5 6 7 7 5 12 12 क्यों ले रहे हैं हम? रुको रुको, 7 7 7 7 है ना, डिफरेंस ही करना ना। इसको एक बढ़ा देते हैं, ये 8, इसको एक कमा देते हैं 6। तो क्या हो गया? 6 8 और 6। अब क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो रेडियस क्या हो गया? देखो अभी रेडियस क्या हो गया? r/r। अब यहां से रेडियस का रेशियो क्या हो रहा है? 8 और 6। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, मतलब 4:3। वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब 64:, ये आंसर। गलती से 22 नंबर सवाल सिमिलर आ गया, कर लेना।
23 नंबर सवाल देखो, डिट्टो सेम सवाल है। अरे छाप लो विजय, पहले छाप लो यार। ला 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 ला। वो जो मैं कर रहा था ना 6-6, जब भी है दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 14 को अगर 2 हटा देते कितना 12 हुआ, तो 12 में क्या हुआ 6-6। अब 1-2 ज्यादा है तो इसमें +2 कर दो 8, ऐसे ठीक है। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखो, एकदम डिट्टो सवाल है, एक सवाल पहले वैसा ही सवाल आया था, वो बन जाएगा। और 23 नंबर सवाल भी देखो, ये वाला जो सवाल था एकदम डिट्टो सवाल है। तेईस देख लिए, बन जाएगा ना। 24 देखो, देखो सवाल में कुछ नहीं है, फिर भी बना देता हूं, चलो देखो। बोल रहा है एक मेटल बॉल, मतलब स्फीयर, उसका रेडियस कितना है 12, उसको मेल्ट करके छोटा छोटा बॉल बनाया गया था जिसका रेडियस है 4। कितना ऐसा बॉल बनाया गया, देखो ऐसा। वॉल्यूम सेम रहेगा, 4/3 इंटू पाई, रेडियस है 12 का क्यूब, बराबर n नंबर, मान लेते n नंबर ऑफ बन रहा है, ठीक है, n हमें नहीं पता। यहां क्या होगा 4/3 पाई, और इधर क्या है 4 क्यूब। कोई दिक्कत, चलिए। तो मैं बोल रहा हूं ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, अब क्यूब से अंदर अंदर ही काट देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, n बराबर कितना हो गया 3 क्यूब इक्वल टू 27। राधा 25 नंबर डिट्टो सेम सवाल है, बना लेना। 26 नंबर सवाल देखो, राधा रानी। छब्बीस नंबर देखो, इसमें देखो कुछ नहीं, सेम सवाल ही है। इसमें क्या बोल रहा है, एक सॉलिड लेड स्फीयर है, उसका रेडियस 11 है, उसको मेल्ट करके छोटा छोटा स्फीयर बनाया गया जिसका रेडियस है 2, ऐसा कितना बनेगा। तो देखो क्या है, पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे वाले का वॉल्यूम, 4/3 पाई हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, r क्यूब, और नीचे वाला कितना 2 क्यूब, और इसको डिवाइड करते तो अपने आप कहा जाए कितना बनेगा। देखो ये होगा 1331, और नीचे कितना आया 8, तो ये आ रहा है 8 1 जा 8, 9 10, 8 6 जा 48, 48 और 49 50, फिर 8 6 जा 48, 166 डी। बोले मैक्सिमम कितना बन सकता है, इसके बाद वाला से तो कट नहीं रहा है पूरा, तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। याद मोमो की आए, चाउमीन छूटा जाए, दिन भर उल्टी किया जाए, हाय। मुझकी तुम्हारा अवस्था खराब है, मोमो खा के पहले ठूसेगी फिर उल्टी करेगी, वाह। अच्छा 27 नंबर डिट्टो सेम सवाल है, कर लेना। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर देखो,
ये कितना नंबर था ये? ला 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 ला। ये ऐसे कर देते हैं तो लोग सोचेगा ये 166 से कटा कैसे। अट्ठाईस नंबर देखो, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर जी रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर इज 14। ठीक है, लार्जर स्फीयर का रेडियस कितना है? 14, और मेल्ट किया गया है कितना? 8 करने के लिए। ठीक है, और सम टोटल ऑफ सरफेस ऑल द 8। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो, बहुत ध्यान से देखना। एक स्फीयर को मेल्ट करके 8 बनाया गया है, तो एक जो 8 जो बना है उसमें से एक का वॉल्यूम दूसरे बड़े वाले से 8 गुना कम है ना। तो देखो मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ बिगर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्या होगा? 8:1 है ना। ये बड़ा वाला है ऐसा और ऐसे छोटा छोटा है, 4 5 6 7 8। ठीक है, उसमें से एक हम ले लिए। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है? r3, ये r3 है ना। तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 है ना। अब बोल रहा है सर जी टोटल सरफेस एरिया पर 8 का क्या होगा? मैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? r², यही होगा ना। तो क्या होगा? ये होगा 4, ये होगा 1 है ना, एक का। तो 8 का कितना होगा? लेकिन इतना गंदा मेरा कैसे आ रहा है? ये तो रेशियो आ गया ना। रुक, अच्छा रुक जाइए। मैं तो एक चीज इसको मैं हटाता हूं। देखो अब तो रेडियस तो मेरे को दिया है ना 14, रेडियस 14, बड़े वाले का 14 दिया है, ये है 14 मतलब इंटू 7, तो ये भी इंटू 7 करूंगा तो ये 7 हो गया। अब मैं निकाल लूंगा आराम से, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 8 का सरफेस एरिया 8 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, ये 7 से कट गया। अब मेरा क्या आ रहा है देखो, 4 2 8 8 64 7 से 42 2 आ रहा है। मेरा 2 क्यों नहीं आ रहा है? 4 16 और 8 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 3 ऑप्शन में, एक मत ये ऐसा क्यों करता है लोग? कोई बात नहीं, लेकिन 7 से कट, अच्छा 7 नहीं 11 से कटना चाहिए। 11 से कटने का रूल हम लोग को पता है, 8 6 14, 14 माइनस 7, भाड़ में जाओ, ये नहीं कट रहा है। 8 1 9 5 4 9, सी कट रहा है। और एक बार ये भी देख लेते हैं, 9 10 17, भाड़ में जाओ, तो खाली सी कट रहा है 11 से, तो यही आंसर हो गया। वाह, बहुत साल पहले हम लोग पढ़े थे ना डिविजिबिलिटी रूल, भूल गए हो तुम लोग, देख के मुंह लग रहा है वो। 29 नंबर देखिए, उनतीस नंबर खुद से बनाओ, मैं वेट करता हूं थोड़ा सा। फिर से लिख दें हैं? कहाँ है? ओ मुटकी ये नहीं आता है, बट सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं आता है? 8 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, उनको बड़ी सवाल इतना आसान है।
चलिए 30 देखते हैं। नहीं 29 बन जाएगा ना? हाँ 29 में कुछ भी नहीं है। देखो 29 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्फीयर शेप ऑफ रेडियस 14, बोल रहा है रेडियस कितना है 14, और बोल रहा है उसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है सर जी पूरा एरिया निकाल दीजिए, यही तो है। सरफेस एरिया क्या है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू 22/7 इंटू डायमीटर दिया ना, स्फीयर से रेडियस है 14, ये हो गया 7 2 जा 14। अच्छा इसके साथ क्या करना है? 5 करना है ना, तो बेसिकली मेरा आंसर में एक 0 तो आना चाहिए। चलो ए बी और सी हो सकता है, ए बी और सी। अच्छा उसका मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ए में आ रहा है क्या? 2 3, ए तो 11 का मल्टीपल नहीं है, 3 1 4, सी है, ए नहीं है, सी हो सकता है। और क्या था ना, बी, सी को मैं सी बोल के बी मार रहा हूँ, बताइए, इसीलिए तो मेरे एग्जाम में गलती हो रहा है। अब बी में क्या हो? सी नहीं है, मैं कहाँ बोला सी नहीं है? बोला था क्या? शब्द वापस ले रहा हूँ फिर। 3, हाँ खाली सी ही 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना कि नहीं आया? अच्छा किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मल्टीपल कहाँ से लिख रहे हैं? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो। फिर मुटकी मारेंगे 3 गुजा। और डिजिट का सम माइनस इवन डिजिट का सम, वो 0 होना सा या 11 का मल्टीपल होने से होता है। चलो सोच रहा है कि चलो घर जाके देख लेंगे एक बार, कॉपी में तो होगा ही। चलिए 30 नंबर देखो। ला 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 ला, इसमें नहीं होने का क्या है? नहीं होने का क्या है बताओ तो? गजब बनेचर लड़की है, 4 पाई आर स्क्वायर लिखे हैं, ये भी देख के लिखेगी। इसको मोमो कान में से खिलाओ। तो वो नहीं, अरे इसमें नहीं लिखने का क्या है पता है? तो मैं बोल रहा हूँ, मैं टीचर से एक बार समझ जाता था ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ता था पता है? टीचर से बता लेना, मैं वापस उधर नहीं, मैं खुद से बनाता था, तो अटक जाने से देखूंगा। ये लोग ऐसा छपोड़ा लड़की लोग हैं ना, ये पढ़ाई लिखाई में 22.5, सोच रहा है किसी का सर में जाके मत्था मर जाएंगे, उसका जीवन बर्बाद करेंगे, हैं? बस यही ये लोग के दिमाग में है। अरे एक एक लड़की पूरा कितना स्मार्ट रहती है, एकदम स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट, दिमाग शार्प। या दिमाग खाली पूरा दिमाग मोमो में लगा दिए तो कहाँ से होगा? मोमो, वो जो जादू था ना, जादू क्या करता? ओम 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 ओम, ये करते मोमो 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 मोमो। वो धूप करता था ना, धूप मोम चाउमीन, उठ के काम नहीं है पूरा। अच्छा देखो क्या बोला है, राजेश इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल हैविंग डायमीटर 28। ठीक है, अच्छा उसको बोल रहा है सारा कैसा कर, उसको अपना जो फेवरेट प्लेयर का फोटो चाहिए बॉल पे, ठीक है, ताकि उसको लात मारे। ठीक है, अब पेंटर चार्ज करता है 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगा? कुछ नहीं, इसमें तो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस्ट, कॉस्ट क्या है 2, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 2, तो 7 4 जा 28। अब क्या हुआ देखो, 4 2 जा 8, 8 जा 64 का 4, 4 जा 8, 4 जा 2 आना चाहिए लास्ट में, ये 2 की नहीं आ रहा, रुको भाई, 8 2 16, 6 4 24, 4 4 4 16, 6 2 12 आना चाहिए, 2 ही तो आना चाहिए। मैं कौन सा देख रहा हूँ? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मेरा तो ठीक ही आ रहा है यार, 2 आ रहा है लास्ट में। वो डायमीटर 28 है तो 14 लेना। सॉरी दीदी, बाप रे आप मार देगी मोटी। 14 2, अच्छा अभी ठीक है, 4 2 जा 8,
8 जा 64, 4 जा 8, अब 8 आ रहा है, 8 है ना, 2 ऑप्शन में है। चलिए अब फिर हम लोग वो क्या देखेंगे, 11 का मल्टीपल, इस वाले में 9 10 17, 17 माइनस 6 एकदम हो रहा है, ए तो हो रहा है, ए तो बन रहा है हमारा, और दूसरा क्या है बी, 8 8 16, 16 माइनस 6 ये तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, तो यही आंसर होगा। चलिए 31 देखिए, अरे अभी नहीं किए, नहीं किए, कोई बोल के देखो बस। ये सब छापने का चीज है ही नहीं। 31 नंबर देखो, इसका कुछ है ही नहीं। देखो क्या बोल रहा है, 3 क्यूब है, ठीक है, तीनों को जोड़ करके 3 स्फीयर है, 1x और 8 तीनों का रेडियस है, ठीक है, और बोल रहा है तीनों को जोड़ करके एक बड़ा स्फीयर बनाएगा जिसका रेडियस है 18, डायमीटर 18 सॉरी, बोले सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो क्या बोल रहा है, 31 4/3 पाई 1 क्यूब प्लस 4/3 पाई x क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई 9 क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई सब में से काट देते पहले। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8 8 64 8 8 64 और क्या होता है 64 4 32 3 8 48 512 981 729। तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया 729 माइनस 513 6 1 5 6 7 216। तो x क्या आ गया 6। ठीक है ना, x 6 आ गया। अब बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस x क्या होगा सर्फेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा देखो 4 इंटू 6 या 36 इंटू पाई, पाई में आंसर रखना है 6 4 या 24 144 पाई आएगा। ला 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 ठीक है। What is the radius of the single sphere? ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ो। इसमें ना ज़्यादा थ्योरी है नहीं, इसलिए बहुत जल्दी सवाल हो जाता है। नहीं क्या, पहले में क्या था एक चैप्टर में 10 गो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है ही नहीं, 3 गो फॉर्मूला है उसको बना लो बस। बहुत आसान है ये, मेंसुरेशन इतना आसान है ना क्या बताएं। देखो क्या बोला 15 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल है रेडियस 5 का, उस सबको मेल्ट करके एक बड़ा बनाएगा, लेकिन सर जी उसमें से 35% उसका मास वेस्ट हो गया। ठीक है, 35% वेस्ट हो गया, तो उसका रेडियस फाइंड कीजिए बड़े वाले का। कोई दिक्कत नहीं है, 32 का क्या होगा वॉल्यूम सेम होगा 15 इंटू 4/3 पाई इंटू ये क्या होगा 5 क्यू बराबर, अच्छा बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन पूरे का बना है क्या, नहीं, इसमें से कितना वेस्ट चला गया 35%, तो बचा कितना है 65%, तो 0.65। बस इतना ही करना था, हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाला क्या मैं क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा ये हुआ 15 इंटू 125 इंटू 65/100 इक्वल टू आर क्यूब। ये गया 5, ये गया 4। ठीक है, आर क्यूब डेसिमल में है। ठीक है, बढ़िया। तो 15 × 5 = 75 इंटू इसको काट देते हैं 4 × 4 5 6 क्यूब निकालने में फटेगा मेरा 1 × 4
आंसर दे दो 12 10 16 34 बहुत बढ़िया 4 × 4 और 6 4 × 24 चलो ठीक है इसको ऐसे लिखते हैं आर क्यूब अप्रॉक्स तो आर क्यूब बराबर क्या होगा क्यूब रूट 25 × 75 16 6 5 जा 33 42 450 75 0 0 1 7 4 11 12 लगभग 1200 हो रहा है ठीक है। तो 10 का एक क्यूब क्या होगा 1000 11 का क्या हो जाएगा 11 1331 है ना ये होगा। तो 11 से कम होना चाहिए 10 ही आंसर होगा तो ठीक है। एक बार करके देख लो तो इसका कितना आ रहा है एग्जैक्टली। आ रहा है ये मैंने गड़बड़ किया 72 का 2 150 इंटू 2 हाँ 150। अच्छा देखो मैंने ये यहाँ पे एक गलती किया अप्रोच मेरा गलती था यहाँ पे इधर देखो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था। देखो 75 अगर है इसमें एक 2 है ना 8 2 16 तो 75 × 2 कितना होगा 150 150 × 8 अब करना है। इसमें एक और 2 है 150 × 2 कितना हो जाए 300 300 × 4 मतलब 1200 अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए था मैं गलती किया है। चलिए तो मेंसुरेशन ख़त्म